कन्फाइंड सेफ्टी क्या है, कन्फाइंड स्पेस का डेफिनेशन क्या है, उसमें हजार्ड्स क्या क्या रहते हैं और काम करने के टाइम्स क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बिना देर करते हुए हम वीडियो को इमीडिएटली चालू करेंगे। So, we start from the definition of confined space. What is confined space? Confined space is a space with limited entry and egress and not suitable for human occupancy. An example is the interior of storage tanks, occasionally entered by maintenance workers but not intended for human occupancy. In short, it is generally recognized as a space that has limited or restricted means of entry and exits, is large enough for a person to enter to perform tasks, and is not designated or configured for continuous occupancy. So this is the example of confined space आपके सामने है. So such type of equipments is called as confined space. 3 conditions रहता है इसमें. फर्स्ट वन इज़ जाने आने का रास्ता एक ही रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एंट्री एंड एग्जिट्स. एंड दूसरा रहता है यस लार्ज इनफ स्पेस टू वर्क इनसाइड द इक्विपमेंट्स और टू परफॉर्म द टास्क. एंड थर्ड वन इज़ ये जो इक्विपमेंट रहता है दिस इज़ नॉट फॉर कंटिन्यूस ऑक्यूपेंसी. सो सच टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स इज़ कॉल्ड एज कन्फाइंड स्पेस. ठीक है. सो अगर ये ऐसे इक्विपमेंट्स रहते हैं तो इसमें एक सेफ्टी साइंस रहता है. इसमें लिखता है डेंजर कन्फाइंड स्पेस एंटर बाय परमिट ओनली. सो ऐसे इक्विपमेंट्स के अंदर यदि काम करना है तो उसको वर्क परमिट सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता है. हर एक कंपनी में अलग अलग परमिट सिस्टम रहता है. जैसे कन्फाइंड स्पेस है या हॉट वर्क है या वर्क एट हाइट है या वेल्डिंग कटिंग है या एक्सकवेशन है. सो अलग अलग परमिट सिस्टम रहता है. कंपनी के SOP रहते हैं, कंपनी के पॉलिसीज़ रहते हैं, सेफ वर्क प्रोसीजर्स रहते हैं. सो ये सिस्टम से जो काम करने वाले लोग हैं या कर्मचारी हैं ये सिस्टम से काम करेंगे तो मेरे ख्याल से एक्सीडेंट की संभावना ना के बराबर रहेगी. नाउ अभी हम लोग कन्फाइंड स्पेस के अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे. सो ऐसे इक्विपमेंट्स या ऐसे टाइप के जो टैंक्स रहते हैं आपने देखे होंगे या आपके कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे. सो सम ऑफ द एग्जांपल्स आर टैंक्स, स्टोरेज बिन्स, वेसल्स और हॉपर्स. ये टैंक्स यानी कि उसको स्पेशली इन रिफाइनरीज देर आर ह्यूज नंबर ऑफ टैंक्स, डिफरेंट कैपेसिटीज़. इसमें क्रूड ऑयल रहेगा या कुछ प्रोसेसिंग अपना ऑयल रहेगा. ये स्टोरेज किए हुए रहते हैं या कुछ फिनिश प्रोडक्ट रहेंगे, कोई रॉ प्रोडक्ट रहेगा. तो ऐसे केस में यदि इसमें कुछ मेंटेनेंस निकला है या रिपेयर करना है तो उस टाइम बहुत केयरफुली रहना पड़ता है ताकि ये जो रिफाइनरी है या ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट रहते हैं इसमें ज़्यादातर खतरा रहता है अपना H2S, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड. जहाँ जहाँ क्रूड ऑयल रहता है, जहाँ क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करके स्टोर किया रहता है तो इसमें गैस अपना जमा हुआ रहता है. तो ऐसे केस में काम करेंगे. सो इट इज़ अ वेरी सीरियस. देन स्टोरेज बिन्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कन्फाइंड स्पेसेस. इसमें गेहूँ रहता है या जैसे राइस रहते हैं, जब पूरा फार्म्स
का धान निकालने के बाद बड़े बड़े ग्रेन्स 1000 ऑफ टन्स कैपेसिटी के जो ग्रेन स्टोरेज टैंक्स रहते हैं, तो इसमें बीन्स में डाले हुए रहते हैं। अगर बाई चांस इसके अंदर कुछ जाने की नौबत आ गई तो उस टाइम बहुत केयरफुली जाना पड़ता है। अगर इसमें आदमी एक बार अंदर गया तो फंस जाता है वो ग्रेन के अंदर, तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल रहता है। तो उस टाइम प्रॉपर प्रिकॉशंस, अगर जाना ही है मोस्टली अवॉइड होना चाहिए, और जाना ही है तो विथ एक्सट्रीम केयर या विथ प्रॉपर फुल फैसिलिटीज़ के अंदर लेके जाना पड़ता है। Such type of vessels is called also confined space because it is a closed vessels having manholes at the top. अगर इसमें कोई जाने की नौबत आ गई तो उसको देखना पड़ता है वेसल वो खाली है या उसमें कुछ इक्विपमेंट्स घूम रहा है। इसके भी कभी कुछ इक्विपमेंट के अंदर कुछ रोटेटिंग पार्ट्स रहते हैं, जैसे गियर है या एजिटेटर रहे या मूविंग पार्ट्स रहते हैं। तो उस टाइम्स उसको जो आने वाले सोर्सेस बंद करना पड़ता है। और दिस इज़ द स्टेशनरी वेसल्स। और कुछ बड़े बड़े वेसल्स रहता है, जैसे आप व्हीकल्स देखते हो, व्हीकल के ऊपर भी ऐसे टैंक्स इंस्टॉल किए होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कन्फाइंड स्पेस। उसके अंदर काम करना है तो भी कन्फाइंड स्पेस के जो प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है। दिस इज़ हॉपर्स, स्पेशली इन द प्रोसेस प्लांट में ऐसे टाइप के हॉपर रहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में रहते हैं। तो इस टाइम इसके अंदर भी कुछ मूविंग पार्ट्स रहते हैं या उसको अंदर कुछ रोटेटिंग शाफ्ट्स रहता है या उसको एजिटेटर्स रहते हैं। तो उस टाइम उसको प्रॉपरली लॉकआउट टैगआउट करके उसके अंदर काम करना पड़ता है। सो उसका एसओपी क्या है, प्रॉपर एसओपी, इसको भी हम जानकारी लेंगे। सो अनदर एग्जांपल्स आर पिट्स और चैम्बर्स, पाइपलाइंस एंड silos, ducts. So these are the examples, especially pits and chambers. ये जो ये तो सॉकपिट दिखाया है। सो स्पेशली सीवेज चैम्बर्स या सीवेज के बड़े बड़े ड्रेन लाइंस रहते हैं या सेप्टिक टैंक्स बोलते हैं हम लोग उसको। तो ऐसे केसेस में आदमी अंदर गया, फंस गया और सफोकेट होके उसका डेथ हो गया। तो ऐसे केसेस आपने बहुत से पेपर में पढ़े होंगे या सुने होंगे या देखे होंगे। सो स्पेशली ऐसे जो सेप्टिक टैंक्स रहते हैं या उसको चैम्बर्स बोलते हैं, इसमें या कोई की ईटीपी है या एसटीपी प्लांट में भी ऐसे बड़े बड़े चैम्बर्स रहते हैं। इसके अंदर उतरने के टाइम्स प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ द मीथेन गैस। मीथेन गैस इज़ वेरी हार्मफुल। आप अंदर जाएंगे तो आप सफोकेशन हो जाएगा, आप गिर जाएंगे जगह पे, तो वो देखना पड़ता है। सो वी विल सी द एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो इन नेक्स्ट स्लाइड। पाइपलाइंस, ऐसे बड़े बड़े पाइपलाइंस रिफाइनरी प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जब रहता है तो उस टाइम इसके अंदर भी वेल्डिंग कटिंग करना है तो उसको फ्यूम्स निकलता है या वेल्डिंग फ्यूम्स जनरेट होते हैं। ग्राइंडिंग कटिंग करते हैं तो वो अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो वो आदमी अंदर के अंदर सफोकेशन उसका चालू होता है। तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेके काम करना पड़ता है। फॉर लिक्विड स्टोरेज या उसको सीमेंट प्लांट या ऐसे केस में बड़े बड़े साइलोज इंस्टॉलेशन किए हुए रहते हैं। तो इसके अंदर जाना ही ज़रूरी नहीं पड़ता है। अगर बाय चांस जाना ही है तो एक्सट्रीम केयर या प्रॉपर एसओपी फॉलो करके अंदर जाना पड़ता है। ऐसे भी डक्ट आपने देखे होंगे कंपनी के अंदर। सो दीज आर लार्ज इनफ, मैन कैन गो इनसाइड एंड मेंटेनेंस करके बाहर आ सकता है, लेकिन उसको प्रॉपरली वेंटिलेशन नहीं रहेगा या कभी कभी फिज़िकल हजार्ड्स भी रहता है, वेंटिलेशन नहीं रहता है या लाइट नहीं रहता है, तो उस टाइम काम करने में दिक्कत आती है। सो दीज आर ऑल द एग्ज़ाम्पल्स आपने आपके सामने इंफॉर्मेशन के लिए दिए हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कन्फाइंड स्पेस
में हजार्ड्स क्या क्या रहता है या क्या क्या खतरे संभावित खतरे रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो lack of oxygen. Confined spaces often have limited airflow leading to depletion of oxygen. Without sufficient oxygen level below 19.5, workers can experience dizziness and difficulty in breathing and even loss of consciousness. So, कोई भी कंफाइंड स्पेस इक्विपमेंट के अंदर या टैंक के अंदर काम करना है तो ऑक्सीजन लेवल की मात्रा रहती है, उसको बोलते हैं रेंज. सो उसका रेंज रहता है मिनिमम इज़ 19.5 एंड मैक्सिमम इज़ 23.5. ये दोनों के बीच में ऑक्सीजन की मात्रा होना चाहिए. अगर 19.5 के नीचे ऑक्सीजन रहेगा तो भी सफोकेशन के चांस रहते हैं. 23.5 के आगे ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी तो भी फायर एंड एक्सप्लोजन का चांस रहता है. सो उसको बोलते हैं प्रॉपरली मेंटेनिंग ऑफ द ऑक्सीजन लेवल. सो कोई भी इक्विपमेंट्स के अंदर काम करने के पहले ऑक्सीजन लेवल चेक करना ये फर्स्ट एक्टिविटी रहता है. उसके बाद बाकी अपना वेंटिलेशन चेक करना है, एयर फ्लो चेक करना है, उसमें अंदर कोई गैस है का वो देखना है. ये नेक्स्ट स्टेप्स रहते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेकिंग द ऑक्सीजन. सो लैक ऑफ ऑक्सीजन इज़ ए वन हजार्ड्स. टॉक्सिक एटमॉस्फेयर. कन्फाइंड स्पेस may contain hazardous gases, vapors or fumes such as carbon monoxide or hydrogen sulfide or methane gas or ammonia. Exposure to these substances can cause respiratory problems, poisoning or even deaths. कोई गैसेस लाइटर दैन एयर रहते हैं, कई गैसेस हेवियर दैन एयर रहते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज़ हेवियर दैन एयर. तो वो कहाँ रहेगा? वो टैंक के बॉटम में रहेगा. अभी आपने टैंक के अंदर ऊपर से चेक किया तो आप बोलेंगे कि इसमें कोई गैस नहीं है, और आदमी अंदर उतर गया और नीचे जाके तो उसको वो H2S के लपेट में आ जाएगा और गिर जाके उधर ही ख़त्म हो जाएगा. कई गैस लाइटर दैन एयर रहते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड. सो अगर आप नीचे से चेक करेंगे तो आपको फील नहीं होगा कार्बन मोनोऑक्साइड है बोल के. तो कहने का मतलब क्या है? वी हैव टू चेक द टॉक्सिक गैसेस या टॉक्सिक इसमें है या नहीं है, वो एटमॉस्फेयर 3 लेवल में चेक करना पड़ता है. फर्स्ट इज़ एट बॉटम, देन मिडल एंड देन टॉप. सो तीनों पोजीशन में आप गैस या टॉक्सिक गैस की मात्रा चेक करेंगे तो आपको इमीडिएटली मालूम हो जाएगा कि कौन सा गैस है, इसमें कितना सेवेरिटी है या परसेंटेज कितना है, ताकि आप लोग चेक करते हैं. उसको बोलते हैं एलियल लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट. सो ये चेक करना ज़रूरी पड़ता है, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए हजार्ड्स to the person working inside the equipment. Now, flammable or explosive atmosphere. Some confined spaces harbor flammable substances or material such as gases, vapors or dust. The presence of ignition source like electrical equipment, welding operations can lead to fire or explosions with catastrophic consequences. ऐसे कुछ गैसेस वेपर्स रहता है और डस्ट रहते हैं विच आर द हाई फ्लेमेबल नेचर्स या हाईली एक्सप्लोजिव्स. अगर इसमें कुछ चिंगारी मिल गई या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लेके आप गए या कोई वेल्डिंग का टाका मारने की कोशिश की तो इट विल इमीडिएटली एक्सप्लोड एंड बिकम ए बिग हजार्ड्स एंड बिग एक्सीडेंट्स. सो फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर या एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर चेक करना जरूर रहता है, विच इज़ कॉल्ड एज एलियल एक्सप्लोजिव
एटमॉस्फेयर है या नहीं है, तो उसको एक अपना पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट रहता है, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट, उसको यूज़ करके आप लोग उसको रैंडमली चेक कर सकते हो। नाउ engulfment. Confined spaces may contain material like grain, sand or liquids posing a risk of engulfment for workers. If a person becomes trapped or buried in these material, it can lead to suffocations और क्रशिंग इंजरीज। अगर इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स मूविंग हो रहा है या घूम रहा है तो इसमें भी ट्रैप हो सकता है, सफोकेट हो सकता है। उसके अंदर जाने के पहले 2 बार 3 बार सोचना चाहिए, या वो प्रॉपरली इक्विपमेंट्स या जो टैंक्स है ये आप काम करने के लिए सही है नहीं है, वो इंश्योर करके, या उसको बोलते हैं उसको JHA जॉब हजार्ड एनालिसिस या हीरा बोलते हैं हम लोग, तो उसको हजार्ड आइडेंटिफिकेशंस करने के बाद उसमें प्रॉपर प्रिकॉशन लेने के बाद ही उसको काम कर सकते हैं या हाथ में ले सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड engulfment. Now entrapment. Machinery, moving parts or equipments with the confined spaces can present entrapment hazards. Workers may got caught or trapped by the machinery leading to serious injuries or death. So हमने डिस्कस किया है पिछले स्लाइड में, ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं, उसमें गियर्स रहते हैं या रोटेटिंग पार्ट्स रहते हैं, जैसे एजिटेटर है या घूमने वाले पार्ट्स रहते हैं। तो ये पार्ट्स के अंदर आप कहीं अपना हाथ या कोई पाँव फंस गया तो इसमें ट्रैप हो सकता है। सो इसके लिए हमने डिस्कस किया है कि लोटो सिस्टम्स, अगर लोटो सिस्टम्स आप इलेक्ट्रिकल लोटो रहेगा या मैकेनिकल लोटो रहेगा या जो एनर्जी सोर्सेज जैसे स्टीम है या हॉट एयर है या पानी है या केमिकल है, उसको इक्विपमेंट को आने वाले लाइंस टोटली जो ये है आने वाले सोर्सेस है ये पूरे के पूरे बंद करेंगे तो एंट्रैपमेंट का ख़तरा अवॉइड हो जाएगा। Now physical hazards like confined spaces often have cramped conditions, uneven surfaces or low visibility, increasing the risk of slip, trip and injuries from falling objects. अगर कुछ फिज़िकल हजार्ड्स एग्जिस्ट रहते हैं, जैसे कि अपना अनइवन सरफेस है या उसको अंधेरा है, विजिबिलिटी नहीं है, लाइटिंग नहीं है, तो उस टाइम आदमी को फिज़िकल इंजरी होने की संभावना रहता है। सो फिज़िकल हजार्ड्स इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ हजार्ड्स इन द कन्फाइंड स्पेसेस। नाउ टेम्परेचर एक्सट्रीम्स. Confined spaces may experience extreme temperatures, either cold or hot or cold, which can result in the heat rays, hypothermia or burns depending on the environment. So कई इक्विपमेंट्स हॉट रहते हैं, कई इक्विपमेंट एक्सट्रीम कोल्ड रहते हैं, तो ऐसे केस में अगर वो इक्विपमेंट्स का सरफेस या अंदर का एनवायरनमेंट नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आता है तब तो उसके अंदर काम करना ये रिस्की रहता है। सो पहले उसका सरफेस का कंडीशंस या अंदर का कंडीशंस देखे उसके बाद काम करना ज़रूरी पड़ता है। नाउ सेफ एंट्री प्रोसीजर्स. काम इक्विपमेंट के अंदर करने के लिए क्या क्या खबरदारी लेना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ अ ओवरऑल पिक्चर ऑफ सेफ एंट्री प्रोसीजर्स या सही तरीके से कैसे काम कर सकते हैं. एक टैंक दिखा है, टैंक के अंदर आदमी कुछ वेल्डिंग कटिंग कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या सुविधा दी है. पहले तो लैडर दिया है. पहले बंदे ने ये पहला तो प्रॉपरली पीपीई पहना है, उसके बाद बेल्ट पहना है. बेल्ट को उन्होंने एक लाइफलाइन लगाया है. उसके बाद वो अंदर जाके काम चालू किया है. दूसरा चीज़, उसको स्टैंड बाय वर्कर या स्टैंड बाय पर्सन्स
बोला जाता है, या उसको क्या बोलते हैं, पोल वॉचर बोलते हैं हम लोग, वो इधर खड़ा करा है। उसके बाद अलार्म का सिस्टम लगाया है। इमरजेंसी SCBA रखा है, इन केस ऑफ इमरजेंसी में कैसे उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। उसको एक एक्सट्रैक्शन डिवाइस लगा है। इसमें अगर वो फ्यूम्स निकालेंगे नहीं तो ये पूरा टैंक में भर जाएगा और आदमी सफोकेट हो जाएगा, इसलिए उसको एक्सट्रैक्टर डिवाइस लगा है, एंड देन गैस विल बी आउट। सो दिस इज़ ओवरऑल पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया है कि सेफ एंट्री प्रोसीजर्स कैसा रहता है। आइडेंटिफाई द कन्फाइंड स्पेस, पोटेंशियल हजार्ड्स एंड डिटरमाइनिंग इफ एंट्री इज़ नेसेसरी। कन्फाइंड स्पेस के अंदर इसमें क्या क्या हजार्ड्स रह सकते हैं, इसमें कोई एजिटेटर है क्या, इसमें कोई गैस भरा हुआ है क्या, हाँ तो ये देखना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर लाइट है क्या, या उसमें और कुछ फिज़िकल हजार्ड्स कोई है क्या एग्जिस्ट, ये सब देखने के बाद, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद, उसको क्या क्या प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके आदमी अंदर जा सकता है। वर्क परमिट सिस्टम्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल कंपनीज। प्रॉपर वर्क परमिट भरने के बाद, वर्क परमिट के अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं, जितने भी कंडीशंस है, ये पूरे कंडीशंस फुलफ़िल करके उसके अंदर जो भी अंदर का चेकिंग करना है, एनवायरनमेंट चेक करना है, अपना जो बंदा अंदर जाएगा उसको ट्रेनिंग दिया है नहीं दिया है, वो जो अटेंडेंट कौन रहेगा बाहर, एंट्री सुपरवाइज़र कौन रहेगा, उसका इन आउट का जाने आने के बाद जो इन आउट रहता है उसको कौन चेक करेगा, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स करने के बाद परमिट अप्रूवल होता है और उसके बाद काम कर सकते हो। इंश्योर पर्सनल आर ट्रेन इन कन्फाइंड स्पेस प्रोसीजर इंक्लूडिंग रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स। जो भी बंदा अंदर काम कर रहा है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, और अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आता है उसको रेस्क्यू कैसे करेंगे वो भी आपको रेस्क्यू प्लान होना चाहिए। सो इसका मतलब काम करने के टाइम वर्क परमिट सिस्टम होना चाहिए, काम करने के टाइम ट्रेनिंग देना चाहिए, उसके बाद इन आउट एंट्री रजिस्टर होना चाहिए, और उसके बाद रेस्क्यू प्लान भी होना ज़रूरी है। नाउ प्रॉपरली वेंटिलेशंस, आपको फ्यूम एक्सट्रैक्शन तो रहेगा, उसके बाद एडिशनल वेंटिलेशन सिस्टम्स टैंक के अंदर देना चाहिए, ताकि वो कोई भी गैस जनरेट होता है तो निकल जाएगा, और उसके साथ कोई भी गैस रहेगा तो ये सब निकल जाएगा, और उसके साथ ही साथ जो बंदा अंदर काम करता है उसको वेंटिलेशन रहेगा। सो एडिशनल वेंटिलेशन इज़ रिक्वायर्ड। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी, टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस, उसको बीच बीच में एयर क्वालिटी देखना है या टेम्परेचर देखना है, एंड अदर कंडीशंस देखना पड़ता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट PPEs, आदमी को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए उसके काम के अनुसार, जैसा ये वेल्डर है उसको हैंड ग्लोव्स, शूज़, हेलमेट, वेल्डिंग स्क्रीन, सेफ्टी बेल्ट, ये तो सारी चीज़ रहेगा। उसके साथ ही साथ ये बेल्ट को एक लाइफलाइन रहेगी, अपरेटस रहेगा, वो अटेंडेंट भी रहेगा बाहर, एंट्री सुपरवाइज़र रहेगा, परमिट सिस्टम उसके हाथ में रहेगा या बंदे के पास रहेगा। ये सारी चीज़ उसको PPE के साथ भी रहना ज़रूरी है, और along with the rescue equipments. Now, establish communication protocols including emergency procedures. इसको कुछ ये बंदा और ये बंदा, उसको दोनों को कम्युनिकेशन सिस्टम्स रहना चाहिए, या देखना चाहिए कि उसका हलचल क्या है। अगर उसको कुछ फील होता है तो उस टाइम
उसको इमीडिएटली वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा या सुपरवाइज़र को बता देगा या कुछ इवैक्यूएशन टीम है उसको फ़ोन करेगा। ये सारे सिस्टम्स अपना कम्युनिकेशन में आता है। इम्प्लीमेंट सेफ एंट्री एंड एग्जिट प्रोसीजर्स, रेस्क्यू प्लान्स। इन एंड आउट का एंट्री जो रहता है वो रखना चाहिए। ये बंदा कब अंदर आ गया, 2 घंटे के बाद बाहर गया तो कितना बजे बाहर गया। उसके बाद बाकी वाले जो कौन कौन जाने वाले हैं, ये बंदे का ट्रेनिंग हुआ है नहीं हुआ है, ये सारे देखना पड़ता है। सो हर आदमी का काम करने के टाइम अंदर जाएगा तो उसका डिटेल्स ये एंट्री एंड एग्जिट प्रोसीजर में, एंट्री एंड एग्जिट रिकॉर्ड में रहता है। इसके लिए कॉम्पिटेंट सुपरवाइज़र्स डिप्लॉय करना ज़रूरी रहता है। ऐसे केस में या कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो कॉम्पिटेंट सुपरवाइज़र रहना ज़रूरी रहता है ताकि ओवरऑल सेफ्टी प्रोसीजर्स या सेफ्टी रूल्स फॉलो होता है वो देखेगा। नाउ सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़। काम करने के टाइम्स कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के टाइम क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए उसका हम अगेन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द वर्क परमिट सिस्टम्स। कन्फाइंड स्पेस में काम करने के टाइम वर्क परमिट सिस्टम्स फॉलो होना ज़रूरी है। दिस इज़ सच टाइप ऑफ गैस डिटेक्टर्स। इसमें HTS की मात्रा चेक होगी, ऑक्सीजन की मात्रा चेक होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड चेक होगा और एक्सप्लोजिव लिमिट चेक हो जाएगा। इसमें हैंड लैम्प्स होना ज़रूरी रहता है एंड हैंड लैम्प का वोल्टेज सबको पता है, दिस इज़ 24 वोल्ट्स। सो 24 वोल्ट का हैंड लैम्प्स कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए ज़रूरी रहता है। साथ ही साथ इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। अगर अपना प्लेन सरफेस है उसके ऊपर ज़मीन के नीचे चैम्बर है और उसको बंदे को अंदर जाना है तो उस टाइम ये ट्राइपॉड्स आप लगा सकते हो ताकि उसको इमरजेंसी में इमीडिएटली उसको बाहर लेके आ सकते हो। उसको ट्राइपॉड्स में बेल्ट रहेगा या उसको बोलते हैं फॉल अरेस्टर रहेगा। उसके बाद दूसरा एक बंदा रहेगा ताकि वो हैंडल में घुमा के उसको ऊपर नीचे कर सकता है। सो दिस इज़ द इवैक्यूएशंस इक्विपमेंट्स, इमरजेंसी इवैक्यूएशन इक्विपमेंट्स। अगेन लोटो सिस्टम के बारे में बात किया। कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई एनर्जी सोर्सेस जा रहे तो उसको प्रॉपरली आइसोलेट होना चाहिए। ये फ्यूम एक्सट्रैक्टर बोला है या वेंटिलेशन सिस्टम्स, ये ऐसे तरीके से कर सकते हो। प्रॉपर PPE दे सकते हो। अगर इमरजेंसी में कुछ BA सेट लगता है उसको बोलते हैं ब्रीथिंग एपरेटस सेट्स, उसको यूज़ कर सकते हो। फायर वॉच भी रख सकते हैं इन केस ऑफ एक्सप्लोजिव या फ्लेमेबल नेचर का इक्विपमेंट रहेगा तो उसको फायर वॉच या फायर फाइटर्स या अपना फायर टेंडर भी रख सकते हो। और दिस इज़ कॉल्ड इन आउट रजिस्टर्स। उसका इन कब हुआ है, आउट कब हुआ है, कितना बजे आया, कितना बजे गया, पर्सन का नाम क्या क्या है, ये सारे इसमें डाल सकते हो। सो दिस इज़ फॉर रिकॉर्ड पर्पजेस। सो अभी हम 2 एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं। सो दिस इज़ रिसेंट एग्ज़ाम्पल। इसमें एक फैमिली में 5 सदस्य की मौत हो गई। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ नगर ज़िला है, अहमदनगर ज़िले में, महाराष्ट्र के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें वाड़की गांव में एक बड़ा हादसा होगा। ये लेटेस्ट न्यूज़ है आप अराउंड 10 अप्रैल 24। सो इसमें लिखा है बिल्ली की जान बचाने के लिए एक के बाद एक कुएं में उतरे 6 लोग, दम घुटने से 5 की मौत हो गई। एक बंदा सही था, वो जाने के टाइम से उसने अपना कमर में रस्सी बांध के अंदर उतरा था। तो जैसे वो एक अंदर गया, फिर दूसरा उसको चेक करने के लिए गया, वो भी फंस गया। अगर वो तीसरा गया वो भी फंस गया, अगर चौथा गया वो भी फंस गया, 5वां गया वो भी फंस गया।
और छठा जो था वो थोड़ा जानकार था, उसने एक रस्सी अपने कमर में बांध के उतरा। तो उस टाइम लोगों ने उसको इमीडिएटली उसका जब उसको फील अच्छा नहीं लगा या कुछ उसको स्मेल लगा तो उसने इशारा किया और दूसरे आदमी ने उनको बाहर किया। सो ये जो सब इकट्ठा लोग हुए हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज वेल, दिस इज़ एबेंडन वेल। ये एबेंडन वेल उनके जो लोग रहते थे उसके बगल में थी, एंड इट इज़ ओल्ड वेल। एंड इसके अंदर कुछ गोबर या कुछ कचरा जो साफ़ सफाई होने के जो डालते हैं उसने डालते गए और ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स उसको कोई चेक नहीं किया या उसका पानी नहीं निकला है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें मीथेन गैस जनरेट हुआ था। तो ये गैस की वजह से ये जो लोग सफोकेट हो गए और गिर गए। बीइंग ए रूरल एरियाज, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सेफ्टी प्रिकॉशंस और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सो ये हादसे होते हैं, आप देखते हो या सुनते भी हो। सो ये टालने के लिए पब्लिक अवेयरनेस होना ज़रूरी है। सेम केस है गुजरात में, 4 laborers die of suffocations inside the septic tanks इन सूरत कंपनी में। सूरत में एक कंपनी थी, तो उसमें काम करने के लिए या चेक करने के लिए लोग अंदर गए 1 by 1 और वो अंदर जाके ट्रैप हो गए। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। सो ऐसे हादसे होते हैं, होना नहीं चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होना ज़रूरी है। लोगों को समझाना चाहिए कि भाई साहब आप अंदर उतर रहे हैं तो देखा है नहीं देखा है, ये कंडीशंस कैसा है, सेप्टिक टैंक के अंदर जा रहा है तो उसमें कुछ गैस है या नहीं है, स्मेल आता है नहीं आता है। तो ये सारे देखना ज़रूरत है। चाहे कंपनी के अंदर हो या कंपनी के कोई पब्लिक प्लेसेस हो या प्राइवेट प्लेसेस हो, उसमें काम करने के टाइम्स प्रॉपर केयर लेना ज़रूरी रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी। सो अगर सही ढंग से या प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे तो बहुत से सारे एक्सीडेंट्स, स्पेशली जब कन्फाइंड स्पेस के अंदर एक्सीडेंट होता है तो सीरियस ही रहता है और मोस्ट प्रोबेबली फैटल एक्सीडेंट्स। सो ये हम टाल सकते हैं। सो जितने भी अपना IHS फील्ड में काम करते हैं लोग, तो उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए। जो एंट्री सुपरवाइज़र डिप्लॉय किया है उन्होंने ध्यान देना चाहिए। जो खुद अंदर उतर रहा है उसको, जो एंट्रेंट है उसको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। अटेंडेंट है उसको भी ट्रेनिंग होना चाहिए। जो हॉल वॉचर है या फायर वॉचर है उसको भी ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ऐसे प्रॉपर केयर करके काम करेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना नहीं होगी। तो इसी के साथ हम ये वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।